नमस्कार प्यारे बच्चों। आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत परिश्रम से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और मेरे भगवान से यही प्रार्थना है कि आपकी एक सीट पक्की हो। तो देखते हैं रस और छंद के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके यूपीपी यूपीएसआई परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए हैं। प्रश्न 1, निम्न में से किस रस का स्थायी भाव शोक है? निम्न में से किस रस का स्थायी भाव शोक है? ए रौद्र, बी वीर, सी करुण, डी भयानक। इसका विकल्प सी सही है, करुण। रौद्र रस का क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, वीर रस का है उत्साह, भयानक रस का स्थायी भाव भय। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 2, निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। ए वात्सल्य, बी भयानक, सी श्रृंगार, डी अद्भुत। इसका विकल्प सी सही है, श्रृंगार। बच्चों श्रृंगार यहाँ पर गलत लिखा है। इसमें जो है तो श्रृंगार इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये संयोग और वियोग ये श्रृंगार रस के भेद हैं। संयोग श्रृंगार रस क्या होता है? जहाँ पर नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी आदि के मिलन का वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। और वियोग श्रृंगार रस वहाँ होता है जहाँ किसी नायक नायिका, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका आदि के बिछड़ने का वर्णन होता है। और ये जैसे वियोग श्रृंगार का इसका दूसरा नाम क्या है? ये किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न। तो वियोग श्रृंगार रस का दूसरा नाम है विप्रलम्ब श्रृंगार। क्या नाम है? विप्रलम्ब श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव रति होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 3, वीर रस का स्थायी भाव है ए क्रोध, बी भय, सी विस्मय, डी उत्साह। इसका विकल्प डी सही है, उत्साह। जहाँ देश प्रेम आदि की भावना होती है, या जैसे मान लो कि कोई आपके देश पर आक्रमण कर दे, या कोई भी आपकी किसी प्रिय वस्तु वगैरह को जैसे हड़पना चाहे, तो वहाँ पर उत्साह नामक स्थायी भाव वीर रस में परिणत हो जाता है। जैसे कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित पंक्तियाँ हैं, या महाराणा प्रताप वगैरह के ऊपर जो उनके ऊपर कविताएं लिखी हैं, तो ये सभी जो है वीर रस के अंतर्गत आएंगी। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4, जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव होता है वहाँ किस रस की उपस्थिति रहती है? ए हास्य, बी वीर, सी वात्सल्य, डी करुण। इसका विकल्प डी सही है, करुण। जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव होता है, जैसे कोई हमारी प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति हमसे सदैव के लिए दूर हो जाता है, तो वहाँ पर शोक नामक स्थायी भाव करुण रस में परिणत हो जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 5, करुण रस का स्थायी भाव होगा ए क्रोध, बी शोक, सी उत्साह, डी विस्मय। इसका विकल्प बी सही है, शोक। करुण रौद्र रस का स्थायी भाव है, उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है, विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 6, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? ए श्री, बी क्री, सी प्री, डी मृ। इसका विकल्प ए सही है, श्री। जिसका अर्थ होता है रस का जो है ये श्री धातु से बना है। इसका अर्थ है बहते रहना, बहते रहना। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 7, हास्य रस का स्थायी भाव है ए हास, बी रति, सी रौद्र,
डी बीभस, इसका विकल्प ए सही है, हास। जहाँ पर भी हमको ये हंसी का प्रसंग आता है, या जैसे हम नाटक वगैरह देखने जाते हैं तो वहाँ जो जोकर होते हैं उनको सबको देखकर या किसी की विचित्र वेशभूषा आदि देखकर क्या होता है, ये हास नामक स्थायी भाव हास्य रस में परिणत हो जाता है। रति किसका है? रति स्थायी भाव है श्रृंगार रस का। बीभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा या जुगुप्सा। रौद्र रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 8, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, में रस का भेद बताइए। ए भक्ति रस, बी वीर रस, सी हास्य रस, डी श्रृंगार रस। इसका विकल्प बी सही है, वीर रस। बच्चों ये भी पूछा जा सकता है साहित्य में, ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित है? ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित झांसी की रानी नामक शीर्षक से ली गई हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 9, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है? ए संचारी भाव, बी अनुभाव, सी स्थायी भाव, डी विभाव। इसका विकल्प ए सही है, संचारी भाव। जो भाव बहुत अल्पकाल के लिए हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं और बस थोड़ी देर पर बहुत ही थोड़े समय के लिए रहकर चले जाते हैं उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव का उपनाम या दूसरा नाम है व्यभिचारी भाव। संचारी भाव की संख्या 33 है। एक देव नामक कवि हुए हैं जिन्होंने एक छल नामक संचारी भाव को भी माना है और उन्होंने संचारी भाव की संख्या 34 मानी है। लेकिन यदि आपसे कहीं पूछा जाए संचारी भाव की संख्या कितनी तो आप 33 लिखेंगे। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 10, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोय। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ए शांत रस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस, डी हास्य रस। इसका विकल्प बी सही है, श्रृंगार रस। ये मीराबाई जी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 11, स्थायी भावों की संख्या मानी गई है? ए 3, बी 4, सी 8, डी 9। इसका विकल्प डी सही है, 9। देखो बच्चों रस कितने हैं? रस 9 है, तो रस 9 होंगे तो स्थायी भाव की संख्या भी 9 होगी। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 12, हिमाद्य तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। उक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ए श्रृंगार, बी वीर, सी हास्य, डी भयानक। इसका विकल्प बी सही है, वीर। और यदि साहित्य में पूछ लिया जाए पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं तो ये छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पंक्तियां हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 13, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? ए बीभत्स, बी अद्भुत, सी शांत, डी हास। इसका विकल्प बी सही है, अद्भुत। अद्भुत रस वहाँ होता है जहाँ किसी विचित्र वेशभूषा व्यक्ति प्राणी आदि को देखकर विस्मय या आश्चर्य नामक स्थायी भाव अद्भुत रस में परिणत हो जाता है। जैसे मान लो कि आप कहीं जा रहे हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति को देख लो जिसकी 2 सींगें निकली हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति को देख लो जिसके पूंछ भी है, तो ऐसा तो आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा? विस्मय होगा, आश्चर्य होगा आपको देखकर। तो यहाँ पर विस्मय या आश्चर्य नामक स्थायी भाव जो है, जैसे कोई भी आप इस तरह की घटना देख लेते हो तो वहाँ विस्मय या आश्चर्य नामक स्थायी भाव अद्भुत रस में परिणत हो जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 14, जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ये जहाँ भी बच्चों चंद्रबिंदु रहेगी तो जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ए मात्रिक छंद, 2 अर्धमात्रिक छंद,
सी सम मात्रिक छंद। 4 है विषम मात्रिक छंद, इसका विकल्प 3 सही है, सम मात्रिक छंद। बच्चों ऐसा है कि छंद में अधिकतर 4 चरण होते हैं और जिसके चारों चरणों में, जिस छंद के चारों चरणों में मात्राओं की संख्या बराबर होती है तो उसको क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद। जैसे चौपाई को आप देख लो, इसमें चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं, इसलिए ये सममात्रिक छंद है। जैसे चौपाई, गीतिका, हर गीतिका, रोला, ये सभी सममात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त अर्धमात्रिक छंद कौन सा होता है? अर्धमात्रिक छंद है ये दोहा, सोरठा, बरवय, इस प्रकार से। जिसके विषम चरण क्या होते हैं? पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं, दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। तो ऐसे छंद जिनके विषम चरणों में और सम चरणों में मात्राओं की संख्या अलग अलग होती है वह अर्ध सममात्रिक छंद कहलाते हैं। विषम मात्रिक छंद क्या हैं? विषम मात्रिक छंद वे होते हैं जिस अलग अलग छंदों को जोड़कर जो बनाए जाते हैं। जैसे आपका ये छप्पय है, कुंडलियां हैं, तो इस प्रकार के छंद विषम मात्रिक छंद कहलाते हैं। और बच्चों छंद में अधिकतर 4 चरण होते हैं, लेकिन कुछ छंद ऐसे हैं जिनमें 6 चरण भी होते हैं। जैसे छप्पय हो गया, कुंडलियां हो गया। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 15, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। इसका विकल्प सी सही है, 13। दोहा बच्चों अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरण क्या है? पहला और तीसरा। तो इसके विषम चरण में अर्थात पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं। और सम चरण क्या है? दूसरा और चौथा। इसके दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और सोरठा छंद इसका उल्टा होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 16, जो मात्रिक सम छंद है उसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं ए चौपाई, बी दोहा, सी सोरठा, डी रोला। इसका विकल्प ए सही है, चौपाई। जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, सुन सी सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। तो बच्चों चौपाई छंद तो बहुत से हैं, तो बस आप इतना समझ लो कि जिसके चारों चरणों में 16 मात्राएं होती हैं वो चौपाई छंद होता है और ये सममात्रिक छंद है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 17, छप्पय किस प्रकार का छंद है? 1 विषम, 2 सम, 3 अर्धसम, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प 1 सही है, विषम। तो छप्पय विषम मात्रिक छंद है और इसमें 6 चरण होते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 18, एक छंद में कितने चरण होते हैं? ए 4, बी 6, सी 8, डी 10। इसका विकल्प ए सही है, 4। एक छंद में 4 चरण होते हैं। केवल 2 छंद ऐसे हैं, छप्पय और कुंडलियां, जिनमें 6 चरण होते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 19, कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं? ए 10, बी 6, सी 3, डी 4। इसका विकल्प बी सही है, 6। केवल कुंडलियां और छप्पय ऐसे छंद हैं जिनमें 6 चरण होते हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न 20, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 20, बी 17, सी 15, डी 16। इसका विकल्प डी सही है, 16। इसका विकल्प डी सही है, 16। अगला प्रश्न। प्रश्न 21, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। ए बरवय, बी सोरठा, सी चौपाई, डी रोला। इसका विकल्प बी सही है, सोरठा।
जैसे कि बच्चों ये दोनों ही अर्थ सम्मात्रिक छंद हैं, तो दोहा के पहले और तीसरे विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 11-11। अब इसको उलट दो, सोरठा में पहले और तीसरे विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे सम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, सुन सी सत्य असीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? ए बरवय, बी सोरठा, सी दोहा, डी चौपाई। इसका विकल्प डी सही है, चौपाई। इसमें बच्चों इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 23, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे नहीं को शूल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ए दोहा, बी बरवें, सी सोरठा, डी चौपाई। इसका विकल्प ए सही है, दोहा। इसमें बच्चों पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं हैं। ये दोहा छंद का उदाहरण है। जैसे इनमें मात्राओं की संख्या में भिन्नता रहती है, इसलिए इसे अर्थ सम्मात्रिक छंद कहते हैं। अर्थ माने क्या होता है? आधा। तो जैसे पहले और तीसरे में मात्राओं की संख्या 13-13 है, दूसरे और चौथे में 11-11 है, तो आधे आधे में समान है ना, तो इसीलिए इसे अर्थ सम्मात्रिक छंद कहते हैं। और यदि आपसे साहित्य में पूछ लिया जाए ये पंक्तियाँ किसकी लिखी हुई हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है और ये भारतेंद्र युग के जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित पंक्तियाँ हैं। और बच्चों ये पंक्तियाँ जो हैं ये बिल्कुल सच है, चाहे आपको कितनी ही भाषाओं का ज्ञान क्यों ना हो। मतलब हम उत्तर प्रदेश या वैसे तो पूरे भारत में हिंदी बोली और समझी जाती है, लेकिन फिर भी ये जो भारत के 10 राज्य हैं जो हिंदी भाषित राज्य हैं, उनके लिए मैं विशेष रूप से कह रही हूँ कि जैसे कि हिंदी है, मान लीजिए आपकी मातृभाषा भी है, हम लोगों की उत्तर प्रदेश वालों की राजभाषा तो है ही, मातृभाषा भी है अपने यहाँ की। तो चाहे आप को जितनी भाषाओं का ज्ञान क्यों ना हो जाए, लेकिन जैसे हम मान लीजिए अपने किसी मित्र से या मान लीजिए आपका कोई भाई है, तो अगर हम लोग अधिक समय बाद मिलते हैं तो जो हमें हिंदी में जो बात करने में, वार्तालाप करने में जो हमें आनंद मिलेगा, आत्मसंतुष्टि मिलेगी, और किसी भी भाषा में नहीं मिल सकती है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 24, जो वर्ण या मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे कहते हैं। ए रस, 2 गुण, 3 छंद, 4 अलंकार। इसका विकल्प 3 सही है, छंद। छंद किसे कहते हैं? वर्ण, मात्रा, गति, लय, तुक, यति आदि से युक्त बधी हुई रचना को छंद कहते हैं। यह सरल शब्दों में आप ये समझ लो, जो गेय हो, जिसको गाया जा सके, वही छंद होता है। छंद का प्रयोग केवल काव्य में होता है, इसका प्रयोग गद्य में नहीं किया जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, एक छंद में कितने चरण होते हैं? ए 4, 2 6, 3 8, 4 10। इसका विकल्प 1 सही है, 4। अब बच्चों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।